नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के पशुपालन के IMP क्वेश्चन बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, कक्षा 12वीं के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के जो पशुपालन के प्रश्न है वो बताने वाला है, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है पाचन गुणांक की परिभाषा लिखिए और पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है मोटा चारा किसे कहते हैं। तो ये तैयार कर लीजिए। अगर चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट करते चलिए। और PDF डाउनलोड करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है शुष्क पदार्थ किसे कहते हैं। फिर पांचवा है राशन किसे कहते हैं। तो ये अच्छे से तैयार करते चलना है। फिर छठवा है पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य लिखिए। फिर इससे अगला तैयार करना है शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। फिर 8वां क्वेश्चन तैयार करना है पशु आहार में मोटे चारे का महत्व लिखिए। फिर 9वां तैयार करना है आदर्श राशन क्या है, इसके गुण या विशेषताएं लिखिए। फिर 10वां तैयार करना है पशु शरीर में वसा के 3 कार्य लिखिए। फिर 11वां क्वेश्चन तैयार करना है पशु शरीर में विटामिन के कार्य लिखिए। फिर इससे अगला है 12वां क्वेश्चन वर्धक राशन क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है साइलेज क्या है, साइलेज के गुण लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में साइलेज के कम चलन के 3 कारण लिखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन तैयार करना है साइलेज बनाने के लाभ लिखिए। फिर अगला 16वां क्वेश्चन है की परिभाषा लिखिए और उत्तम है की विशेषताएं या गुण लिखिए। फिर इससे अगला है 17वां क्वेश्चन स्वाइलिंग किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर अगला चौथा है साइलेज बनाने की गलत विधि के गुण लिखिए। फिर 19वां है यह बनाने में आने वाले कोई 3 बाधाओं को लिखिए। फिर 20वां क्वेश्चन है नीलत्वता के 2 कार्य लिखिए। फिर 21वां क्वेश्चन तैयार करना है पेपर डुबकी के 2 कार्य लिखिए। फिर ये अगला है पशु चिकित्सा में गंधक के उपयोग लिखिए। फिर 23वां क्वेश्चन है पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। फिर अगला है निम्न औषधियों के उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आता है इसको अच्छे से कर लीजिए। ये पहला है हिंग और सोंठ, इसके उपयोग लिखना है। फिर इससे अगला क्वेश्चन क्या है 25वां क्वेश्चन पशु चिकित्सा में उपयोग किन्हीं 4 औषधियों के नाम एवं उनके एक उपयोग लिखिए। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर इससे अगला 26वां क्वेश्चन है पशु चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाली 4 सामान्य औषधियों के नाम लिखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन है 27वां पशु चिकित्सा में फिटकरी के 4 उपयोग लिखिए। फिर इससे अगला तैयार करना है 28वां है विषाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। फिर 29वां क्वेश्चन तैयार करना है रोगों की रोकथाम के उपाय लिखिए। फिर 30वां है स्वस्थ पशुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए। 31वां बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए। फिर 32वां क्वेश्चन है पशु के बीमार होने के प्रमुख कारण लिखिए। फिर 33वां क्वेश्चन तैयार करना है संक्रामक रोग तथा छूत वाले रोग किसे कहते हैं। फिर अगला 34वां क्वेश्चन तैयार करना है पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु प्रमुख उपाय लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 35 है पशु प्लेग बीमारी के प्रमुख लक्षण लिखिए। फिर 36वां क्वेश्चन है खुरपका मुहपका रोग की पहचान के प्रमुख लक्षण लिखिए। ये कुल 39 क्वेश्चन है। फिर 37वां क्वेश्चन क्या है थनैला रोग के लक्षण और उपचार लिखिए। फिर 38 थनैला रोग के फैलने का कारण लिखिए। फिर 39 है गोल घोटू रोग के कारक लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसके उत्तर चाहे तो हमें कमेंट में बता दीजिए। मैं अगली वीडियो में इसके उत्तर भी बता दूंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।